हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल क्लासरूम ऑफ क्लास 8th। और जैसे कि हम पढ़ चुके थे रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब हम उसके आगे का टॉपिक कवर करने वाले हैं। रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, ये है। अब हम ये कवर है रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, यानी कि अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर्स हैं तो उनके बीच में कौन सा रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो हम अब ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैन यू टेल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 and 10? क्या आप बता सकते हैं कि 4 और 10 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? हाँ भाई, हम बिल्कुल बता सकते हैं, बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि 4 और 10 के बीच में आता है 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है और 8 आता है। ठीक है, और 9 भी आता है। ठीक, तो हमें पता है कि ये सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं 4 और 10 के बीच में आते हैं। दे आर 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक, ये तो हमें पता है। हाउ मैनी इंटीजर्स लाई बिटवीन -10 एंड -7, -1, -10 और -1 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं? तो ये भी भाई हमें आसानी से पता है कि वो आता है माइनस का 9, ठीक है, माइनस का 8 होता है, और कौन से होते हैं? माइनस का 7 और माइनस का 6, ठीक है, और माइनस का 5, फिर -4, -3, -2। ठीक है, इतने नंबर्स आते हैं। तो यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, दे आर -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3 और -2। ठीक, अब नाउ पहले हम इसे इरेज कर देंगे, फिर हम नाउ कैन यू टेल द रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2? अब क्या आप ये बता सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स आते हैं? रेशनल नंबर यानी कि p/q फॉर्म वाले जो नंबर्स हैं वो इन दोनों के बीच में कितने आते हैं? क्या आपको ये पता है? नहीं पता है तो अब चलिए अब हम पढ़ते हैं। लेट अस कंसिडर टू रेशनल नंबर्स, 0 and 1। हमने दो रेशनल नंबर्स ले लिए, एक ले लिया 0 और एक ले लिया हमने 1। ठीक, फिर डिवाइड द लाइन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे हमने 0 लिया, यहाँ पे हमने 1 लिया और इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये देख सकते हैं 10 इक्वल पार्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है, वी कैन ईजिली सी दैट देयर आर 9 पॉइंट्स बिटवीन 0 and 1। यहाँ बीच में 9 पॉइंट्स हैं, लेकिन 10 इक्वल डिविजन है। दैट इज 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, ठीक है, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10 और 9/10। ये सारे हमको क्या मिल गए? ये सारे हम लोग को नंबर्स मिल गए। किसके? 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में हम लोग को ये सारे नंबर्स मिल गए। अगेन डिवाइड द लाइन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स बिटवीन 1/10 एंड 2/10। अब देखिए, जो ये है 1/10 और ये है जो 2/10, इसके बीच में इधर यानी कि हमने 10 इक्वल डिविजन्स बनाए। ठीक, तो हमें कौन कौन से नंबर्स मिल गए? हमें मिल गए 11/100, 12/100, 13/100, 14/100, 15, 16, 17 और 18, 19/100। ठीक है, तो हमें ये सारे नंबर्स इन दोनों के बीच में मिल गए। We can divide further the segments between each of these rational numbers। और हम लोग इनके बीच में भी ये सब डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम 11/100 और 12/100 के बीच में भी ये डिवाइड कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कितने रेशनल नंबर्स हैं इन दोनों के बीच में। As we go on increasing this division, we get infinite numbers of rational numbers। और जैसे जैसे हम ये डिवीज़न बढ़ाते चले जाएंगे, मान लीजिए कि हमने 11 और 12 के बीच में भी, ये 11 और ये 12 के बीच में भी डिवीज़न बनाए, तो उसमें भी कुछ मतलब अपॉन 1000 वाले नंबर्स आएंगे, है ना। ठीक है, और
फिर हमने जो यहाँ पे 1000 आएगा और जो यहाँ पे 1000 आएगा, उन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में डिविजन्स कर दिए, तो इन दोनों के बीच में भी कितने सारे रेशनल नंबर्स आएंगे। तो ऐसे इनफाइनाइट मतलब हमें नहीं पता, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स निकल आएंगे हमारे पास, ठीक है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स निकल आएंगे, ठीक। दिस प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर इज कॉल्ड डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी प्रॉपर्टी। डेंसिटी यानी कि घनत्व, ठीक। तो कितनी सारी रेशनल नंबर्स हैं, कितनी घनत्व है, तो इसको हम बोलते हैं डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल 14 है हमारे सामने। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है, तो हम 1 को कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 10। तो ये क्या देगा हमें, ये क्या देगा, ये देगा हमें 1। तो हम 1 को ऐसे लिख सकते हैं, ये हमने लिख लिया 10/10 रेशनल नंबर के फॉर्म में, ठीक। अब हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ऐसे 20/10, क्योंकि 20/2 जो होगा, 20/10 जो होगा वो हमें 2 देगा, ठीक। यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट है, यहाँ पे 20/20 लिखा है, अगर आप 20/20 करते हैं तो वो 1 आ जाएगा फिर से, लेकिन हमें यहाँ लेना है 20/10। अब हमारे पास देखिए डिनोमिनेटर में आ गया 10, यहाँ पे भी 10। अब हम निकाल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए हमारे पास क्या था, 10/10 और एक जगह है हमारे पास 20/10, ठीक, ये है। तो इसके बीच में कितने नंबर्स आ जाएंगे, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10 और 19/10, ठीक है। इतने नंबर्स आ गए हमारे पास। तो हमें इससे क्या पता चला कि ये सारे जितने नंबर्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आ गए हमारे 10/10 और 20/10 के बीच में, ठीक। हम आगे देख लेते हैं ऑल्टरनेटिव मेथड। ऑल्टरनेटिव मेथड मतलब कोई और सा मेथड, इसके अलावा जो एक मेथड है। रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 इज 1 + 2/2। देखिए 1 + 2/2, ठीक। हमने क्या किया, हमें जिस के बीच में निकालना था, 1 और 2 के बीच में निकालना था, ये देखिए 1 के बीच में और 2 के बीच में निकालना, तो हमने उसे ऐड किया। और 1 और 2 है कितने नंबर्स, 2 नंबर्स हैं, 1, 2, कितने 2 नंबर्स हैं, 1 और 2, तो 2 नीचे लिख दिया, तो हमें क्या मिल गया 3/2। और 3/2 जो है वो रेशनल नंबर है किसके, 1 और 2 के बीच में। Thus, if A and B are any two rational numbers and A is less than B, then the number that is halfway between two given rational numbers is A + B/2। इससे हमें क्या पता चला, देखिए जो 2 नंबर्स हमें दिए जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए 1 और 2 हमें दिए गए हैं, तो जो नंबर इनके बीच में होगा वो होगा इनका एडिशन अपॉन 2, ठीक। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ये तो बहुत ही ईजी सा मेथड है, कोई भी समझ जाएगा, और आप लोग तो वैसे भी होशियार हैं, ठीक। अब हम निकालेंगे एग्जाम्पल नंबर 15 देख लेते हैं। फाइंड अ रेशनल नंबर हाफ-वे बिटवीन -1/2 एंड 1/4। अब हमारे पास क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। रेशनल नंबर के बीच में हमें एक नंबर निकालना है। हम ऐसे करते हैं कि रेशनल नंबर हमें क्या निकालना है, -1/2 और 1/4 के बीच में। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों को ऐसे ऐड किया और डिवाइड बाय 2 कर लिया, ठीक। तो हमें ऐसे ऐड करने पर क्या आया, -2 + 1/4 और इंटू 1/2 कर देंगे। देखिए जैसे किसी भी चीज़ से हम डिवाइड
डिवाइड कर रहे हैं तो इनटू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 के। ऐसे ही इन लोग ने इधर पे किया है, तो डिवाइड बाय 2 ना लिख के इन लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर का -1 और नीचे आ जाएगा 4 × 1/2, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 1/8। तो हमें -1/2 और 1/4 के बीच में कौन सा नंबर मिल गया? 1/8, माइनस का 1/8। ठीक है, अब हम निकालेंगे फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन -4/9 एंड 7/8। -4/9 और 7/8 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कैसे करेंगे हम। LCM ऑफ 9 and 8, 9 × 8 is 72। ठीक, तो हमने 9 और 8 का पहले तो 72 LCM ले लिया, फिर हमने इनके डिनोमिनेटर्स 72 के इक्वल बनाए। हमने बना लिया, दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए। बस अब हमें क्या मिल गया? -32 मिल गया और यहाँ पे हमें मिल गया 63 और नीचे दोनों के क्या है? नीचे दोनों के है 72। बस अब हम लिख देंगे नंबर -33 आ जाएगा, इसके -33/72 आ जाएगा, फिर -34 आ जाएगा /72, -35/72 आ जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे और लेकिन हमें 6 लिखना है तो हम सिर्फ 6 लिख देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो था आपका और इसके बाद हम दूसरा वीडियो अभी देखेंगे थोड़ी देर के